श्रीकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। वेलकम टू टैरो विद श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर्स। डीपेस्ट डिज़ायर क्या है उनकी मन की इच्छाएँ जो शायद वो नहीं बोल रहे हैं या आप नहीं समझ रहे हो, ये वो बता नहीं पा रहे हैं। जो भी है, हम उनके दिल की इच्छाओं को देखेंगे, क्या है उनके डिज़ायर्स। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उस टाइम के लिए रेजोनेट करेंगे आपसे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मैं सबका आंसर नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। लाइव जो मैंने किया था है ना परसों, उस पर ये इसलिए मैं बोलती हूँ कि लाइव ज्वाइन कीजिए आप लोग, तो मैं गाइड कर पाऊँगी मैं, है ना। सिर्फ करंट फीलिंग्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग जहाँ फंस रहे हैं वहाँ से निकले आप लोग, ताकि रिश्ता आप लोग का और बेहतर हो। सो इसलिए मैं लाइव आती हूँ सैटरडे, ठीक है। और बहुत कम आ पाती हूँ, इसलिए जब भी बोलती हूँ आप लोगों को लाइव आऊँगी तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिए। वहाँ जितने जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बताती ज़रूर हूँ मैं। करंट फीलिंग्स हम वहाँ आपके पार्टनर की देखेंगे लास्ट में, Q&A लास्ट में हम करेंगे, क्योंकि डेली करंट फीलिंग पे वीडियो बनती ही है ना। और वो भी कलेक्टिव होगी और वो भी कलेक्टिव ही होगी। आपको लगता है कि वो पर्सनल है, इतने लोगों की एनर्जी जब कनेक्टेड होती है तो वो एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है तो ठीक है। लास्ट में करेंगे जर्नी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लाइव में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी गाइडेंस होगा मैं देने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। टाइम प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप डिज़ायर्स क्या हैं डिवाइन, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनकी डीप डिज़ायर्स प्लीज़ गाइड। My dear angels, talk to me, please. One more time, please. चिल्ड्रन हो सकता है कि इनके चिल्ड्रन हो या आपके चिल्ड्रन हो, या इनकी चाइल्डिश एनर्जी हो, इमेच्योर एनर्जी हो, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है आप दोनों के बीच, जहाँ पे चीज़ें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। इंटेंशन में वेडिंग दिख रहा है इस इंसान के, देखेंगे हम क्या है ये एनर्जी। यू डिज़र्व लव की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो। जो इन्होंने जो बिहेव किया आपके साथ, आप वो नहीं डिज़र्व करते हैं। कॉलिंग योर सोलमेट की एनर्जी है। एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, क्या बात है। सो यहाँ पे है वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी। जो भी आप इनका वेट कर रहे हो ना, ये वर्थ है वेट करना इनका, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लगता है कि जितना इन्होंने वेट किया आपका या वेट कर रहे हैं वो वर्थ है वेट करना, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे ही इंसान देखते हैं, ठीक है। सो चिल्ड्रन की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। क्यों है चिल्ड्रन ओवरऑल लाइफ में? ओह प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, चिल्ड्रन की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में क्यों है? वन मोर टाइम प्लीज़। Four of Pentacles, Six of Cups। कुछ एक चाइल्डिश बिहेवियर है इनका, ठीक है। मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे एनर्जी मैच नहीं होती आप दोनों की। पहले आपकी चाइल्डिश एनर्जी रही होगी, या फिर इमेच्योर एनर्जी रही होगी, या फिर इस इंसान की इमेच्योर एनर्जी, या फिर ये इंसान आपको चाइल्डिश देखता है, इमेच्योर देखते हैं। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। सो 2-3 एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल लाइफ की है। इनके बच्चे हो सकते हैं जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल मतलब बच्चों के कारण ये इंसान आपसे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। दूसरा ये हो सकता है, अच्छा इसका एक और एग्जांपल है। मेरे पास एक पर्सनल रीडिंग में एक लेडी आई थी जो कि ये कह रही थी कि मुझे अपने पर्सन से दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों दूर जाना पड़ रहा है? क्योंकि उनके बच्चे जो है ना, आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस सब हो गए जो कि एक ही फ़ोन पे आते हैं ना। सो जब मैसेज रहता है तो वो सारे व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे क्लाइंट के फ़ोन पे आते थे, और क्योंकि उस पर्सन के मैसेजेस भी उनके फ़ोन पे आते थे, तो लॉक करके भी अगर रखते थे फिर भी बच्चों को चाहिए होता था कुछ ऐसे नोट्स वगैरह के चलते। तो इसलिए वो जानबूझ के उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि मुझसे नहीं किया जा रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है मुझसे नहीं क्रिएट किया जा रहा है, बट मैं इंटेंशनली कर रही हूँ ऐसा। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों की रीज़न के चलते वो इंसान आपसे दूर है। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान की चाइल्डिश बिहेवियर है, इमेच्योर बिहेवियर है, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको इमेच्योर सोचते हैं, ठीक है। ये यूनियन जरूर चाहते हैं आपसे, लेकिन देख रहे हो ना, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे मैच नहीं कर रही है एनर्जी। अलग अलग एनर्जी दोनों की, एक बहुत मैच्योर और एक बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। खोना नहीं चाहते हैं इंसान बिल्कुल भी आपको। सो एकदम से जैसे देख रहे हो ना कि
कैसे वो लेडीज़ पकड़ के रखी हैं चीज़ों को अपने, तो आपको ये इंसान किसी भी तरह से पकड़ना चाहते हैं। अब ये ऐसा रिश्ता होगा ना जहाँ से आप बार बार मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये इंसान आपको मूव ऑन करने नहीं देते होंगे, ना ही सही से एफर्ट्स लगा रहे हैं और ना ही आपको मूव ऑन करने दे रहे हैं। तो ये आपको मूव ऑन करने देंगे नहीं, क्योंकि ये नहीं चाहते आपको खोना, ठीक है। अब दूर भी हैं तो ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको थोड़ा सा खाली खालीपन सा, एक रेस्टलेसनेस, एक एम्प्टीनेस फील हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। यहाँ रिलीजियस फैक्टर भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ओके, कुछ लोगों के लिए तो ये रिलीजन का फैक्टर है, अलग अलग धर्म जाति के आप लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एज का डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल डिफरेंस है ये, समझ रहे हो ना। आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, इनकी सोल इवॉल्व या तो नहीं हो रही है या फिर बहुत स्लो है। सो ये जो एनर्जी का मिसमैच है ये है यहाँ पे, फीलिंग्स, इनके मन की फीलिंग्स है ये, ठीक है। सो ये इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ना कुछ एक डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। यहाँ मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस जो है ना वो एनर्जी का डिफरेंसेस है, जहाँ पे एक बहुत मैच्योर है और एक बहुत इमेच्योर है। यहाँ इनको लग रहा है कि बहुत डिफरेंसेस है ना, एज का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है, बहुत कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं आपसे मैरिज है, ठीक है। लेट्स सी कि क्या है ये एनर्जी, क्यों है डिवाइन यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर। मोर टाइम प्लीज। ओके, सो कुदरत की जो कार्ड आया है ये इंसान में भी आपको बहुत स्पिरिचुअल होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। इनकी नज़र आपके ऊपर है, इनको लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो रहे हैं। अगर आप इतना चेंज हो जाओगे तो फिर कैसे मैच होगा है ना। सो या तो आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं या फिर आप बहुत चेंज हो रहे हैं, अपने आप में बहुत फोकस है आपका। तो ये इंसान एक गैप देख रहे हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। अब ये गैप कुछ भी हो सकता है, तो ये देख कर इनका सरदर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है ये, आप ऐसे कैसे चेंज हो रहे हो, इतना कैसे चेंज हो रहे हो आप, ठीक है। इनको लगता है कि पास्ट से आपने बहुत कुछ लर्न किया है और अब आप ग्रो कर रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी जो डायरेक्शन है ना वो आगे की तरफ है। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो कि ये इंसान आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या तकलीफ़ें हैं, इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनसे आपको इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपकी जो नज़र है ना वो आगे की तरफ है, आप मूव ऑन कर रहे हो इससे, ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी एक आगे बढ़ने वाली एनर्जी कि पास्ट में बहुत कुछ हमने लर्न किया, हमने बहुत कुछ सीखा, अब हम इन लेसन्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। सो लेसन्स को लेके आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम वो गलतियों को नहीं दोहराएंगे, हम थोड़ा सा मैच्योर बनेंगे, एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, ठीक है। वेडिंग की एनर्जी है, दिस सिचुएशन इवॉल्व्स मैरिज। One more time, please. Uh-oh. या तो ये इंसान घर पे बातचीत किया इन्होंने आपके लिए, अगर मैरिज पॉसिबल है तो, या किसी से बातचीत की है इन्होंने, इंटेंशन में इनके आपसे मैरिज की एनर्जी है, ठीक है। जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें ये इंसान चाहते हैं आपसे मैरिज करना। हम इनकी डीप डिज़ायर देख रहे थे, इनकी डीप डिज़ायर आपसे मैरिज करना है। अब ये इंसान है ना घर पे बातचीत या तो किसी से किया इन्होंने, भले पेरेंट्स से नहीं किया होगा, बहुत सीरियसली किसी से बात नहीं भी किया होगा, लेकिन किसी से बात किया इन्होंने और उनके साथ आर्ग्यूमेंट वगैरह हो रहे हैं कि इतना डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस को कोई इनसे बोल रहा है और ये लड़ रहे हैं उनसे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो अगर ये इंसान डायरेक्ट अपने पेरेंट्स से भी बात किए हैं तो भी सिचुएशंस ऐसे हैं उनके घर पे जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा डर रहे हैं, इनसिक्योर हैं। ये सबके लिए नहीं रेजोनेट करेंगी ये चीज़ें, लेकिन इनके डीप डिज़ायर आपसे मैरिज करना है। अब जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, कि आपको पता है कि मैरिज पॉसिबल नहीं है हमारे रिश्ते में, आप दोनों मैरिड हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकता है एज का या रिलीजन का, तो भी इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान को मैरिज तो करना है आपसे, क्योंकि हम डीप डिज़ायर देख रहे थे और डीप डिज़ायर इनकी मैरिज है। तो एक होता है ना कि हमें लगता है कि काश हम उनसे शादी कर सकते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, काश वो हमारे साथ होते ज़िंदगी भर के लिए। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम इनको लड़ना होगा बहुत लोगों से, इनको अपने आप को प्रूव करना होगा, इनको बहुत लोगों के अगेंस्ट में जाना होगा। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जहाँ ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपसे मैरिज करने का मतलब है इनको बहुत लोगों के अगेंस्ट में खड़ा होना होगा, तभी ये इंसान आपसे मैरिज कर पाएंगे। सो इनसिक्योर है, लेकिन मन में प्यार तो है ना, कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। मे बी मुझे बहुत रेयर कुछ लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन देखिए एक पता नहीं यार किसके लिए, मुझे नहीं पता, ये डाउनलोड्स हैं, ठीक है, बहुत रेयर किसी के लिए मैच करेगा। ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे और मैरिज का ऑफ़र भी आपको देंगे, लेकिन ये मैरिज ये इंसान सबसे छुपा कर रखना चाहेंगे। अगर ऐसे ऑफ़र आपके पर्सन आपको देते हैं तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है। समझिए क्यों, बहुत केसेस मैंने देखे हैं ऐसे, इसलिए बता रही हूँ।
अगर आप छुप के उनसे मैरिज कर लोगे और ये ऐसा आपको बोलेंगे कि ये इंसान बाद में सबको बताएंगे, है ना, अभी घर का माहौल सही नहीं है तो जब पॉसिबल होगा तब ये बताएंगे, अगर ये बोल के आपको छुप के ये शादी करने के लिए कह रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों में आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक तो आप अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आप जाओगे इनके भरोसे में, कोई भरोसा नहीं है कि ये इंसान बाद में आपसे सोशली मैरिज करेंगे। जो इंसान आपके साथ छुप के मैरिज करके कहीं रह गए हैं, आपको पूरी तरह से उन्होंने यूज़ कर लिया है, वो इंसान कभी भी आपसे सोसाइटी में मैरिज नहीं करेंगे, ठीक है। और एक ये भी चीज़ होती है ना कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने घर की रिस्पेक्ट सब कुछ छोड़ कर एक इंसान के साथ आप जा रहे हो, कल को वो ताना भी आपको सुनना होगा कि तुम तो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आ गई, तुमने अपने माँ बाप का इज़्ज़त नहीं रखा, तुमने अपने परवरिश की इज़्ज़त नहीं रखी, तुमने ये नहीं रखी, तुमने वो नहीं रखी, बहुत कुछ आपको सुनाएंगे ये, ठीक है। सो मैरिज करना है तो मैरिज जो है वो सामाजिक प्रथा है, सोसाइटी में होने वाली एक प्रक्रिया है जो कि सोसाइटी के सामने ही होनी चाहिए। सो अगर ऐसा ऑफ़र आपको आपके पार्टनर देते हैं कि हम अभी छुप के शादी कर लेते हैं, बाद में हम करेंगे, अगर छुप के मैरिज करने वाली सिचुएशन है, अगर बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट है, तो वो कोर्ट मैरिज होनी चाहिए। अदरवाइज़ किसी मंदिर में सिंदूर लगाने को शादी हम नहीं कहते हैं, ठीक है। सो ऐसी कुछ ऑफ़र अगर आपको मिल रही है तो आपको ना बोलना चाहिए, ये मेरा सजेशन है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। सो एक ऑफ़र ये आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, इनके मन में डर ज़रूर है। डर मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे इनको अगर किसी को पता चलेगा तो इनको बहुत उलझनों का सामना करना पड़ेगा। सो ये एक डाउनलोड था जो कि किसी के लिए रेयर 0.12% के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है, लेकिन किसी के लिए जिसके लिए है उनको समझ में आ रही है। ऐसे ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। और ये बहुत बड़ा कर्मा होता है ना, मतलब मैरिज सामाजिक प्रथा है, सामाजिक प्रक्रिया है, वो समाज में ही होना चाहिए। छुप छुपा के मैरिज आपको नहीं करना। आप जब वो आपको ऑफ़र करते हैं आप ये बोलो कि ज़िंदगी भर मैं वेट कर लूँगी, जब सब आपके घर पे मान जाएंगे, जब सब हमारे घर पे मान जाएंगे तो ही हम मैरिज करेंगे। आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी उस इंसान के सामने, ठीक है। कभी वो आपको कुछ बोल नहीं पाएंगे ऐसे उल्टा सीधा कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई थी, ठीक है। सो यू डिज़र्व लव की एनर्जी यहाँ पे है। जॉइन प्लीज़ गाइड। यू डिज़र्व लव की एनर्जी में ये इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप बहुत लवेबल हैं, आप मतलब आपके अंदर प्यार बहुत है, आपने बहुत प्यार दिया अपने पार्टनर को, और अब ये इंसान चाहते हैं कि जो भी तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है, जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो इस रिश्ते में इनके साथ, तो ये चाहते हैं कि वो तकलीफ़ें आपकी ख़त्म करें और ये इंसान मैरिज करें आपसे, ठीक है। ऐसे एक शांति आपको देना चाहते हैं जहाँ बहुत ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस है, कन्फ्यूजन है, ये सब कुछ वो क्लियरिटी देना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप प्यार के लिए ही बने हो, आपको मिलना चाहिए जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। आप डिज़र्व करते हैं लव, ये एक अवार्ड की तरह आपको देना चाहते हैं वो प्रपोज़ल। सो ये मैरिज का प्रपोज़ल मुझे दिख रहा है बहुत लोगों के लिए कि ये इंसान मैरिज का प्रपोज़ल देंगे तो सही। बहुत लोगों के लिए हो सकता है, जिनके पॉसिबल है, जिनके कनेक्शन में हो सकता है कि ये इंसान अपने घर पे बातचीत कर रहे हैं और आपको प्रपोज़ल देंगे ये इंसान कि घर पे सब मान गए हैं, अब अपने घर पे बात करें, ऐसा कुछ। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान छुप के भी करना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब पॉसिबल है चाहे नहीं है, मन में इनके वेडिंग ज़रूर है, शादी ज़रूर है, ठीक है। तो इनको लगता है ना कि जो भी तकलीफ़ें आपको दी हैं इन्होंने, उन सबका अब मतलब वो ख़त्म करने का टाइम आ गया है और आपको एक अवार्ड देने का टाइम आ गया है कि आप डिज़र्व करते हो प्यार, आप डिज़र्व करते हो उनके साथ रहना, आप डिज़र्व करते हो रिस्पेक्ट, लव, ठीक है। ऐसी ना जिए। कॉलिंग इन योर सोल मेट की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप प्रेयर तो आप कर रहे हैं, अफर्मेशंस भी आप दे रहे हो, लेकिन वो गलत अफर्मेशंस और प्रेयर दे रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग प्रेयर ऐसे करते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे इस इंसान के साथ मैरिज करना है। ये जो कुछ भी हो जाए आप बोलते हो ना, ये आप सौदा कर रहे हैं, समझिए। प्रेयर करने का भी तरीका होता है। डिवाइन इन चीज़ों को बड़ी अच्छे से पकड़ते हैं, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इनसे ही शादी करनी है, इनसे ही मैरिज करनी है, तो कुछ भी वो होगा ज़रूर जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। सो हमेशा प्रेयर करने के टाइम पे हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस होने चाहिए आपके, कुछ भी उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कुछ भी बाय हुक और बाय क्रुक मैं मैरिज करना चाहती हूँ, नहीं, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे ये इंसान चाहिए, नहीं, ये नेगेटिव अफर्मेशंस है, ये आपको नहीं करना है। आपको ये अफर्मेशन देना है कि ये इंसान अगर मेरे लिए सही है, डिवाइन मैं सरेंडर करती हूँ इस रिश्ते को, अगर ये इंसान सही है तो इनसे मेरी मैरिज हो, ठीक है। और थैंक यू यूनिवर्स, इस इंसान से मेरी मैरिज हो गई या फिर हो रही है, ऐसे अफर्मेशंस आपको देने हैं। वो नेगेटिव अफर्मेशंस आप दोगे तो वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होंगी वो चीज़ें, लेकिन वो गलत तरीके से अट्रैक्ट होगी। फिर कुछ भी हो में वो कुछ भी होगा, ठीक है। कुछ ऐसा होगा जो कि आपसे मतलब हैंडल नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। सो कुछ लोग यहाँ पे गलत अफर्मेशन दे रहे हैं
हो सकता है कि आपके पार्टनर गलत एफर्मेशन दे रहे हैं कुछ नेगेटिविटीज़ के साथ या नेगेटिव एफर्मेशंस के साथ जो कि मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। सो इसको समझाना होगा या फिर समझना होगा आपको। एक सेकेंड चांस की एनर्जी तो यहाँ पे है, लेकिन कुछ चीज़ें ब्लॉक हो रही है। ये मैरिज के लिए या तो आप या तो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि गलत मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अब यही एनर्जी यहाँ पे है ना, सेकंड चांस की एनर्जी है जो कि मतलब ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे। एक रियलाइजेशन की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सेकंड चांस, ये मुझे यहाँ ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। अगर आप मैरिज को स्पेल वर्क या कोई ब्लैक मैजिक या कोई टोना टोटका से आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल मत करें। उसका नतीजा क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। उसका नतीजा होगा कि जिस इंसान के ऊपर आप टोना टोटका करोगे कि वो इंसान आपसे मैरिज कर ले, लास्ट में उनकी मेंटल स्टेटस जो है ना, मेंटली वो इंसान डिसबैलेंस हो जाएंगे, पागल की तरह बिहेव करने लगेंगे, ठीक है, जब असर ख़त्म होने लगेगा तो। सो टोना टोटका से कुछ नहीं होता है, वो सब टेम्प्रेरी एनर्जी होती है। जो लोग ये कहते हैं कि मैरिज हो जाएगी आप खुशी जीवन जी लोगे, नहीं होता है। वाइट लाइट जो कर सकता है वो ब्लैक मैजिक नहीं कर सकती है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। वाइट मैजिक जो कर सकती है वो ब्लैक मैजिक नहीं कर सकती है। और वाइट मैजिक हम कहते हैं रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, पॉजिटिव एफर्मेशंस, प्रेयर, भक्ति, ये सब को हम कहते हैं वाइट मैजिक, है ना। सो अगर आप लोग ये सब यूज़ कर रहे हैं कि मैरिज हो जाए बस, तो मैरिज ही ज़िंदगी का अंत नहीं है, वहाँ से नई ज़िंदगी शुरू होती है जो कि बहुत अलग होती है। सो ये सब अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक वगैरह से आपकी मैरिज इस इंसान से हो, तो अपना ऑरा लॉक करके रखें ताकि वो चीज़ें आपको इफेक्ट ना करें। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि ये बता रही है कि आप दोनों पास्ट लाइफ से ही जुड़े हुए हैं। क्या बात है, हाँ। और ये इंट्यूशन आप लोगों को आती होंगी कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये। माय गुडनेस, किंग और क्वीन की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। एक बहुत पैशनेट, बहुत प्रैक्टिकल और एक बहुत ज़्यादा लव, कंपैशन, काइंडनेस वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। और ये इंट्यूटिवली आप लोग को पता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, तो तुम ज़मीन पे उतारे गए हो मेरे लिए वाली एनर्जी यहाँ है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर कोई इनके लिए बना है या कोई इनको संभाल सकता है तो वो आप हैं। सो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत पैशनेट भले होंगे आपके लिए, बहुत दिमाग से चलने वाले इंसान हैं, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होंगी, लेकिन आप बहुत काइंड, बहुत कंपैशन, बहुत नर्चर करने वाली एक एनर्जी है। सो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये, जो कि इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और कुछ ऐसे कर्मा भी आप दोनों के बीच में होंगे जो इस रिश्ते को बीच बीच में ट्रिगर करते हैं, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, इनको लगता है कि जो वेट आप लोग कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए वो वर्थ है। डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल वर्क इन योर लव लाइफ, डिवाइन टाइमिंग यहाँ काम कर रही है इस रिश्ते में। सो जैसे डिवाइन टाइमिंग होगा वैसे आप लोग मिलोगे। एक फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे सब कुछ सही होता दिख रहा है मुझे। सो डिवाइन टाइमिंग जब आएगा ना, उस टाइम सारी चीज़ें जो अभी सही नहीं है वो सब सेट हो जाएंगी, ठीक है। एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये, पास्ट लाइफ में बहुत सारे कर्मा होते हैं हमारे बीच जिसको रिलीज़ करना होता है। सो पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है जो कि आपको दिख रहा है इस टाइम पे, बीच बीच में जो ट्रिगर्स मिलते हैं उनको रिलीज़ कीजिए ताकि ये रिश्ता और ज़्यादा सुंदर हो सके, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। प्लीज़ गाइड मुझे एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं डिवाइन, डीप डिज़ायर उनके क्या है, प्लीज़ गाइड। One more time, please. Sure. I don't want to be alone की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान अकेले नहीं रहना चाहते हैं, अब ऐसी एनर्जी है। इमोशंस ओवरवेलम मी, इमोशंस जो हैं वो ओवरवेलमिंग है अब, ठीक है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, ये आपको दूर जाने दिए ताकि ये समझ पाए कि ये रिश्ता इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इट हर्ट्स सो मच, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है इनको। ये सेपरेशन जो आप दोनों का है ये अब टॉलरेट नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत हो गया है ना। अब इनको लग रहा है कि बस बहुत हो गया ना, इनफ इज़ इनफ। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव डन, कैसे आप इनको माफ़ करोगे, ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि कैसे आप इनको दूसरा चांस दोगे, कैसे आप इनको माफ़ करोगे, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ उसको कैसे आप भूलोगे, कैसे आगे बढ़ोगे इनके साथ, ये सब सोच रहे हैं।
यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपने इनको ट्रिगर किया है। अगर आप वापस नहीं गए इनके पास तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर होता है, ठीक है। जब आप बहुत झुक रहे हो, बहुत आप कर रहे हो रिश्ते में, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो और अचानक से आपने एफर्ट्स बंद कर दिए, ये बहुत बड़ा ट्रिगर होता है किसी इंसान के लिए, क्योंकि वो तो यही सोच के बैठते हैं ना कि आप आओगे, आप मना लोगे, आप सही कर दोगे, और आप करते नहीं हो, तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। ओके, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। आपका जो लव कंपैशन, आपकी जो एनर्जी है, उसको ये इंसान मिस कर रहे हैं। आपकी लव वाइब्रेशन मतलब आपका प्यार मतलब इनके लिए लाइट है, इनके लिए होप है, इनके लिए कॉन्फिडेंस है, इनके लिए पॉजिटिविटी है। सो उन चीज़ों को ये इंसान मिस कर रहे हैं। वट डू यू सी इन मी, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या देखा आपने इस इंसान में? ये इनको खुद को ही नहीं पता कि आपने क्या देखा इनमें, ठीक है। सो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या देखा तुमने मुझ में, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।